उसकी उसकी 13 अध्याय पढ़ो। यदि तुम में कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यानी सिर्फ पहली लाइन, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? यदि मैं तुमसे पूछा पीछे वालों, यदि तुम में कोई दुखी है तो वो क्या करे? क्या करे? चलो सेक्शन बोलेगा, यदि तुम में कोई दुखी है तो क्या करे? उसने कहा यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। या परमेश्वर ने ये कहा यदि तुम में कोई दुखी है तो वो सुसाइड कर ले। या परमेश्वर ने ये कहा यदि तुम में कोई दुखी है जाके पानी में डुबकी मार ले और मर जाए। या परमेश्वर ने ये कहा अगर तू दुखी है तो फांसी ले ले। या परमेश्वर ने ये कहा अगर तू दुखी है तो घर छोड़ के भाग जा। परमेश्वर ने कहा यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। क्या करे? या उसने ये कहा अगर तुम्हें कोई दुखी है तो वो संगति में आना छोड़ दे। या तुम्हें कोई दुखी है वो फास्टिंग रखना छोड़ दे। उसने कहा यदि तुम्हें कोई दुखी है तो इमोशनल होके कहता प्रार्थना कर। आज हर एक व्यक्ति की जिंदगी में दुख है, हर एक व्यक्ति की जिंदगी में वो अलग अलग डिफरेंट दुख हर एक व्यक्ति की जिंदगी में है। किसी का दुख उसका बच्चा है, किसी का दुख उसका परिवार है, किसी का दुख उसकी जॉब है, किसी का दुख उसका डिप्रेशन है, किसी का दुख उसकी बीमारी है, किसी ना किसी का कोई ना कोई दुख है। लेकिन परमेश्वर ने ये बात कहा कि जब तू दुखी है तो प्रार्थना कर, क्योंकि प्रार्थना आपकी जिंदगी में एक ऐसा वेपन है जो आपके मसलों को, जो आपके फैसलों को बदल सकता है आपकी जिंदगी से। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तू दुखी है, शारीरिक व्यक्ति दुखी रहते हैं, संसार की रीति के अनुसार चलने वाले व्यक्ति दुखी रहते हैं, शैतान के कब्जे में जो लोग रहते हैं वो दुखी रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम नहीं होता हमें अपने दुखों से निकलना कैसे है, हमें अपने संकटों से निकलना कैसे है, हमें अपने परिवार की शर्मिंदगी से कैसे निकलना है। उनको मालूम नहीं होता। उनको ये लगता है शायद इंसान के पास बैठकर मैं अपने दुखों से आजाद हो सकता हूँ, शायद मैं शैतान के पास जाकर दुखों से अपने आजाद हो सकता हूँ, शायद मैं ज्यादा पैसा उधार मांग के अपने दुखों से आजाद हो सकता हूँ। लेकिन उसको ये नहीं मालूम है अगर तो प्रार्थना करना सीख जाए तो अपने दुखों से फतेह पाकर अपनी जीत के माहौल में शामिल हो सकता है। उसने कहा यदि तुम उसमें दुखी है तो वो प्रार्थना करे। आज का विश्वासी सब कुछ कर लेगा लेकिन वो प्रार्थना नहीं करेगा। और शैतान को मालूम है अगर ये व्यक्ति प्रार्थना करना सीख गया तो इसकी सिचुएशन जो है वो बदलने वाली है। अगर ये व्यक्ति प्रार्थना करना सीख गया तो ये नशों से खुद आजाद हो सकता है बिना पास्टर के। इसलिए बहुत सारे लोगों को वो प्रार्थना करने से रोकता है, वो इमोशनल कर देता है, वो ऐसा कर देता है कि तुम्हारी इमोशनल जिंदगी तुम्हारी सिचुएशन बन जाती है। हर समय शैतान आपको तंग करता है। मालूम है क्यों? ताकि आप डिस्टर्ब रहो, आप बेगुल रहो अंदर से। आप देखना डिस्टर्ब लोग, जो दुखी लोग हैं वो अकेले में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वो लोगों से घट बात करना पसंद करते हैं, वो संगति में आना घट पसंद करते हैं, वो प्रार्थना करना घट पसंद करते हैं, वो वचन पढ़ना घट पसंद करते हैं। क्योंकि शैतान उनको अंदर ही अंदर क्या करता है? टॉर्चर करता है, उनको मानसिक तौर पर बीमार कर रहा होता है, उनकी आत्मा को अंदर से बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा होता है। इसलिए वो हर एक व्यक्ति को प्रार्थना करने नहीं देता। अपने हाथों को उठाओ जो रूटीन में प्रार्थना करते हैं, हर रोज खुदावंद के सामने जाते हैं, हाथों को उठाओ जो हियाव और दृढ़ता के साथ प्रार्थना करते हैं। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे बाइबल बताती है आपका दुख आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। उसने कहा यदि तुम में से कोई दुखी है तो उसने ये नहीं कहा तो भाग जा। कई लोग अपने मैरिज से दुखी हैं, कई लोग अपने डिप्रेशन से दुखी हैं, कई लोगों को उधार देना इसलिए दुखी है, कई लोगों के बच्चे निकम्मे निकल गए इसलिए दुखी है, कई लोग अपने रिश्तेदारों से दुखी है, कई लोग अपनी दवाइयों से दुखी है, कई लोग अपने बांझपन से दुखी है, कई लोग अपनी झमेलों से दुखी है। लेकिन उन चीजों को खत्म करने के लिए सिर्फ तुम्हारी लाइफ में एक जो सबसे खतरनाक वेपन है वो है प्रार्थना। आमीन। अपने
पड़ोसी को बोलो यदि तू दुखी है तो प्रार्थना कर। बोलो। अब मैं आपको बताता हूं, अगर आप बाइबल को ध्यान से देखें तो बाइबल में जितने दुखी लोग हैं, जब जब उन्होंने प्रार्थना करी है परमेश्वर उनको छुड़ाया है। अपने पड़ोसी को बोले यदि तू दुखी है तो प्रार्थना करे। क्या करे? तारीफ कर दो खुदावन की जोर से। मालूम है आज मैं क्यों खुश हूँ? मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि खुदावन हमारे बीच में है, खुदावन हमारे साथ है। और आज आपका दुख, आपका बोझ, आपकी चिंता सबसे बड़ी गवाही का रोक ले लेगी यीशु मसीह के नाम में। लूका 18 उसका 1 अध्याय हम पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे क्या लिखा है। उसने लिखा याकूब 5 उसके 13 में यदि तुम इसको दुखी है तो वो प्रार्थना करे। अब 18 में क्या लिखा ये पढ़ेंगे हम। लूका की किताब 18 अध्याय उसका 1। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। उनसे ये दृष्टांत था। किसी नगर में एक न्याय रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उस नगर की एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आया करती थी और मेरा न्याय चुका दे, मुझे मुर्दाई से बचा ले। यानी उस औरत के ऊपर कर्जा था और वो अपने नगर में रहने वाले एक मुर्दाई से बोलती कि मुझे छुड़ा ले। 4 में लिखा उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा यदि मैंने परमेश्वर से डरता हूँ ना मैं मनुष्य की परवाह करता हूँ, तो भी यदि वो मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम कर दे। प्रभु ने कहा 6 में लिखा, प्रभु ने कहा सुनो ये अधर्मी न्याय क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर में चुनाव का न्याय न चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो वे मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो वे पृथ्वी पर विश्वास पाएंगे। सब बोलो आमीन। उसने कहा एक औरत जो विधवा थी